नमस्कार दोस्तों। सोच न्यूज़ हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे कभी कभी मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच आशिक माशूक वाला रिलेशन है। जैसे हमेशा एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है, बिल्कुल वैसे ही हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है। नमस्कार दोस्तों, आपकी इस नई वीडियो में स्वागत करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का समा है और पाकिस्तान अपनी हठधर्मियों से पीछे नहीं हटता। यही बात तो बोली जाती है हमेशा भारत की तरफ से, लेकिन वो अलग बात है। टी इज़ फैंटास्टिक। सलामती हो आप सब पे। सोच न्यूज़ हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुनज़्ज़फ़र रियाल और आप देख रहे हैं सोच न्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हो रहा है वो आप सबको पता तो होगा। कहानी शुरू हुई थी पहलगाम अटैक से, जहाँ पे बहुत सारे हिंदुस्तानी मारे गए थे और इल्ज़ाम आया था मुसलमानों पे और पाकिस्तानियों पे। वैसे कभी कभी मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच आशिक माशूक वाला रिलेशन है। जैसे हमेशा एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है, बिल्कुल वैसे ही हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। उन 28 लोगों की जान जो गई पहलगाम अटैक में, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तानियों पे नहीं मुसलमानों पर भी आया। हम एज अ ह्यूमन इस चीज़ को कंडेम करते हैं, टेररिस्ट अटैक को कंडेम करते हैं। किसी भी किस्म का टेररिज्म जहाँ पे भी हो रहा होगा, आया वो पाकिस्तान में या इंडिया में, उसको हम कंडेम करते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि वो मुसलमान है ही नहीं जिसने ये सब कुछ किया है, क्योंकि मुसलमान को तो ये अलाउ ही नहीं है इस्लाम में कि वो किसी दूसरे इंसान को कत्ल करे। तो एक मुसलमान ये सब कैसे कर सकता है? भारत ने इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान के साथ क्या किया? वही जो वो हमेशा करता आया है। सिंध तास माहदे को ख़त्म कर दिया और पाकिस्तानियों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसने की धमकी दी। इसके अलावा उसने तमाम बॉर्डर्स बंद कर दिए, दाखिली और खारजी ताल्लुक ख़त्म हो गए। रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी भारत की एयर स्पेस को बंद कर दिया और अपना मौक़िफ़ डिप्लोमेटिकली अच्छे तरीके से पेश किया, जिसकी यूएन ने भी तारीफ़ की। पाकिस्तान ने इस इंसिडेंट को कम्प्लीटली कंडेम किया और न्यूट्रल तरीके से इंक्वायरी करने का कहा। बट इंडिया को तो अपनी सियासत लड़नी है और मोदी सरकार को इलेक्शन जीतने हैं ना। पाकिस्तान और भारत दुनिया का सेंसिटिव तरीन खित्ता है। पास में जब भी इस खित्ते के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो अमेरिकन और यूरोपियन एम्बेसडर्स इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली का रुख करते थे टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। बात करते हैं हम पाकिस्तान की लॉबी के बारे में कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से मुल्क हैं। सबसे पहले चाइना, सऊदीया, टर्की और दीगर इस्लामी ममालिक शामिल हैं। और इंडिया के साथ कौन है? थैंक अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मिलिट्री कंपैरिजन के बारे में। इस वक्त इंडिया में 14 लाख के करीब फौजी जवान मौजूद हैं, जिसमें 12 लाख एक्टिव हैं और 75,000 के करीब नेवी में हैं और 1.5 लाख के करीब जो हैं वो एयरफोर्स में मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते, क्योंकि टी इज़ फैंटास्टिक। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं 7 लाख के करीब फौजी जवान, जिसमें 5,60,000 के करीब आर्मी है, 70,000 के करीब एयरफोर्स है और 30,000 के करीब नेवी मौजूद है। बात की जाए वेपन्स की तो इंडिया के पास इस वक्त टोटल एयरक्राफ्ट मौजूद हैं 2,229, जबकि पाकिस्तान के पास मौजूद हैं 1,399। हेलीकॉप्टर्स की तादाद इंडिया के पास है 899, जबकि पाकिस्तान के पास है 373। टैंक स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया के पास 4,633 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2,627। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो इंडिया के पास है 100 और पाकिस्तान के पास है 662। जोहरी हथियारों की अगर बात करें तो इंडिया के पास है 172 और पाकिस्तान के पास है 170। कोई शक नहीं कि इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में मानी जाती है, लेकिन जंग जिगरे से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं।
तो इस बार अगर इंडिया चाहता है जंग लड़ना तो मोस्ट वेलकम। हम आए हुए मेहमानों का भरपूर तरीके से वेलकम करते हैं। चाय के साथ इस बार बिस्कुट भी मिलेंगे। हम तो नहीं चाहते कि जंग हो, क्योंकि हम दुश्मन की भी खैर मांगते हैं। लेकिन अगर दुश्मन ही चाहता है कि जंग हो तो फिर उसकी खैर नहीं। मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में, वो भी चंडीगढ़ में। तो देखते रहिए सोच न्यूज़ और अपना और अपने दुश्मनों का ख्याल रखिए। डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।